हनुमान जयंती की सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे आपको हनुमान जयंती पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, व्रत क्या है, नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है और कथा क्या है। तो पहले ये जानते हैं कि हनुमान जयंती कब पड़ती है। हनुमान जयंती उत्तर भारत के राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र, इन राज्यों में जो हनुमान जयंती मनाई जाती है वो चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जैसे खत्म होती है, उसकी जो पूर्णिमा पड़ती है, उस चैत्र नवरात्रि की पूर्णिमा जो पड़ती है उस दिन मनाई जाती है हनुमान जयंती। दूसरा, उड़ीसा में पान संक्रांति को मनाई जाती है जो कि अप्रैल में पड़ेगी। ये उड़ीसा का नया साल माना जाता है। और तेलुगु देश जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाई जाएगी। इसका बहुत कड़े तरीके से पालन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 41 दिन तक वो कड़े हनुमान जी के ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद ही ये मनाई जाती है और दीक्षा दी जाती है। कर्नाटक में मृगशिरा नक्षत्र की शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है जो कि दिसंबर में पड़ता है कर्नाटक में। तमिलनाडु और केरल में मरघाजी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये जो है दिसंबर में पड़ती है। एक और, हनुमान जयंती को उत्तर भारत में और पूरे देश में जो नरक चतुर्दशी होती, दिवाली के एक दिन पहले, उस दिन भी मनाई जाती है। हर जगह अपनी अपनी मान्यताएं हैं जो अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। यही एक हनुमान जी की जन्मोत्सव जो है वो अलग अलग तरीके से हर राज्य में, हर देश में बहुत अलग तरीके से मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन कैसे हनुमान जी की पूजा की जाए। चैत्र मास की पूर्णिमा आरंभ जो हो रही है वो 1 अप्रैल से सुबह 7:06 से हो रही है और चैत्र मास की पूर्णिमा की जो तिथि की समाप्ति है वो 2 अप्रैल को 7:41 को मनाई तो पूरी होगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार हनुमान जयंती जो है 2026 में 2 अप्रैल 2026 को गुरुवार को मनाई जाएगी, क्योंकि उदय तिथि पड़ रही है 2 तारीख को, तो 2 को ही मनाई जाएगी। आपको शुभ मुहूर्त बताते हैं। सुबह 6:10 से लेकर के 7:44 तक पहला मुहूर्त है पूजा का। दूसरा मुहूर्त शाम को 6:39 से लेकर के 8:06 तक है। ब्रह्म मुहूर्त जो होगा वो 4:38 से लेकर के 5:24 तक है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:50 तक है। तो इस दौरान आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त जो पड़ रहा है वो है 6:10 से लेकर के 7:44 तक उत्तम समय होगा। और अभिजीत मुहूर्त में भी 12 बजे से लेकर के 12:50 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की। आइए जानते हैं हनुमान जी की पूजा विधि। आज के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन, सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर लें। इसके बाद आप व्रत लेने का संकल्प करें। अगर आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो बजरंगबली का संकल्प लें और व्रत करें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करके शुद्धि करें। फिर फूल, माला, वस्त्र आदि के बाद
सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद चमेली का तेल, लाल गुलाब फूल, केसर युक्त चंदन, माला, चोला, जनेऊ और लंगोट अर्पित करें। चाहे तो रुई में रखकर इत्र भी चढ़ा सकते हैं। भोग के रूप में बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़ के भीगे चने या अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य प्रसाद अर्पित करें और साथ में तुलसी तल तथा पान का बीड़ा भी चढ़ाएं। इसके बाद जल अर्पित करें। फिर शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती के साथ भगवान की मूर्ति के सामने 3 बार घूमते हुए आरती करें। इसके पश्चात हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी के मंत्रों का पाठ करें। अंत में हनुमान जी की आरती करें और पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांगे। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के नियम। हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है वो स्नान करके इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति पर गंगा जल से अभिषेक करा करके उनका फिर सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके सबसे पहले चरणों में लगाएं। उसके बाद उनके पूरे शरीर पर अर्पित करें। इसके पश्चात हनुमान जी को लंगोट, जनेऊ आदि समर्पित करें। साथ ही 11 या 21 पीपल के पत्तों पर श्री राम लिखकर माला बनाएं और भगवान को अर्पित करें। यह विधि श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को संदूर क्यों चढ़ाते हैं? इसकी पौराणिक कथा ये है, उन्होंने माता सीता के मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा था और जिज्ञासावश पूछ लिया कि माता सीता, मुस्कुराते हुए पूछा उनसे, माता सीता ये आप माथे पर सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने जवाब दिया कि इससे पति की आयु बढ़ती है। भगवान श्री राम की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सिंदूर लगाती हैं वो। यह सुनकर वो अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने सोचा जब थोड़ा सा सिंदूर भगवान राम की दीर्घ आयु के लिए इतना फलदायी है तो क्यों ना वो पूरे अपने शरीर पर सिंदूर लगा ले। इसी भाव से उन्होंने अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया और भगवान राम ने उन्हें इस रूप में देखा तो कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि भगवान माता सीता अपने माथे पर या आपकी लंबी आयु की कामना के लिए सिंदूर लगाती हैं। मैंने पूरे शरीर पर लगाकर और अधिक आशीर्वाद मांगा है। यह हनुमान जी की अटूट भक्ति को समर्पण देते हुए माता सीता और भगवान राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया था। तो इस वजह से यह मनाया जाता है। हनुमान जयंती पर इन मंत्रों का जरूर जाप करें। यह कुछ प्रमुख 12 नाम हैं हनुमान जी के जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इनका जरूर जाप करें। तो आप किसी भी दुख दर्द से हो या धन संपदा की प्राप्ति चाहते हो, दारिद्रता दूर करना चाहते हो, पाप मुक्त होना चाहते हो तो इसका जरूर जप करिए। 12 नाम है हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव परदहा। हनुमान जयंती पर सामग्री लिस्ट। हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र, लाल वस्त्र, लंगोट, लाल फूल और माला, अक्षत यानी चावल, चंदन, धूप, दीपक, मिट्टी या पीतल की दीपक, गाय का घी, चमेली का तेल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, बीड़ा, सिंदूर, हनुमान जी का ध्वज, जनेऊ, चरण पादुका, हनुमान चालीसा, शंख, घंटी, नैवेद्य और भोग।
में बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू आदि। हनुमान जी के कुछ प्रभावशाली मंत्र। ओम तेज से नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम शूराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मारुतात्मजाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम अंजनीसुताय नमः। ओम धर्मानुजाय नमः। ओम बजरंगाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हरये नमः। ओम मारुतात्मजाय नमः। ओम संकटमोचनाय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम वीर हनुमते नमः। ओम चिरंजीविनाय नमः। ओम द्रोणाचलधराय नमः। इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और अब हम आपको राशि अनुसार हनुमान जी के मंत्र बता रहे हैं। मेष राशि वालों को इस दिन हनुमान जयंती पर ओम हम हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को ओम अंजनी सुताय नमः का जाप करना चाहिए, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ओम धर्मानुजाय नमः मंत्र का जाप शुभ माना गया है, जो सफलता और आर्थिक समृद्धि दिलाता है। कर्क राशि वालों के लिए ओम बजरंगाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मानसिक चिंता दूर होती है और धन का लाभ के योग बनते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ओम महाबलाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत करने में सहायक होता है। कन्या राशि वालों को ओम हरये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। तुला राशि के वालों के लिए ओम मारुतात्मजाय नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है, जिससे पारिवारिक और करियर में जीवन में संतुलन बना रहता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम संकट मोचनाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। धनु राशि वालों को ओम श्री रामदूताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। मकर राशि वाले ओम वीर हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से कार्य पूरे होते हैं और धन लाभ होता है। कुंभ राशि वालों को ओम चिरंजीविनाय नमः मंत्र का शुभ जाप करना चाहिए। ये मंत्र शुभ माना गया है। मीन राशि वालों के लिए ओम द्रोणाचलधराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से शांति मिलती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। हनुमान जयंती पर कुछ उपाय। हनुमान जयंती पर बजरंगबली की कृपा पाने के लिए 11 पीपल के पत्ते लेकर साफ कर ले। इसके बाद इसमें सिंदूर और चमेली के तेल का मिश्रण से श्री राम लिख लें और माला बना लें। इसके बाद इसे हनुमान मंदिर में जा कर के इन्हें अर्पित कर दें, और ऐसा करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाएं ध्यान रखें ये बातें। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन उनके लिए महिला माता के समान है, इसलिए आप उनकी विधिवत पूजा कर सकती हैं। भगवान हनुमान को पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाहिए। महिलाओं को कभी भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। महिलाओं को हनुमान जी का चोला या जनेऊ आदि नहीं चढ़ाने चाहिए। हनुमान जयंती पर विधिवत पूजा करने के साथ साथ ये चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव पर लाल रंग की लंगोटी, खड़ाऊ, जनेऊ
आदि समर्पित कर सकते हैं। इससे शनि दोष के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। हनुमान जी के कुछ अति दुर्लभ नामों का संग्रह बता रहा हूँ, इनका जाप कर सकते हैं। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्धतिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदासा, ओम दशग्रीव दर्पहा। हनुमान जी का चोला। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए, मीठा पान अर्पित करें, इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड का, बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्र में ओम हं हनुमते नमः, ओम रामदूताय विद्महे, कपिराजाय धीमहि, तन्नो हनुमत प्रचोदयात् का 108 बार या अधिक जाप कर सकते हैं। दान में लाल कपड़ा, गुड़, चना, लाल फूल या लड्डू गरीबों को दान करें। रक्षा के लिए हनुमान जी के चित्र को घर पर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ये उपाय शत्रुनाश, रोग मुक्ति और सफलता के लिए विशेष फलदायी माने जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं, उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। हनुमान जयंती पर सिंदूर घर लाना सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक सरल उपाय भी माना जाता है। भगवान हनुमान का वानर रूप साहस, निष्ठा और सेवा भाव की भावना को दर्शाता है। घर में हनुमान जी के वानर रूप का चित्र या मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में गदा रखना भी सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। हनुमान जयंती के दिन गदा को घर में रखकर लाकर विधि विधान से पूजा करने से बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन तांबे का लोटा, कुल्हाड़ा लाना शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक भी माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ, सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदर पाठ करना अति शुभ माना गया है। भोग में हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, इमरती या चने का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सिंदूर मंदिरों में भगवान शिव को चोला चढ़ाना और सिंदूर अर्पित करना यह विशेष परंपरा है जो हनुमान जी को प्रसन्न करती है। इस दिन सुबह या संध्या के वक्त हनुमान जी को राम राम या श्री राम जय जय राम का 108 माला जाप कर सकते हैं। साथ ही सीताराम या सिया राम का जाप भी अति शुभ माना गया है। यह हनुमान जी को अति प्रिय है। इससे वह आप पर धन, धान्य और सुरक्षा की समृद्धि की वर्षा करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी के कुछ प्रिय भोग इस प्रकार हैं जो उन्हें अत्यंत प्रसन्न है। हनुमान जी को नारियल समर्पित करना हनुमान जी के और पूरे परिवार के रक्षक बन जाते हैं। मीठा पान अर्पित करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। गुड़ और चना चढ़ाने से क्लेश, भूत प्रेत दोष सदा के लिए मिट जाते हैं। बूंदी का लड्डू चढ़ाने से उदास मन, डिप्रेशन के शिकार लोग, उनका डिप्रेशन सदा के लिए दूर हो जाता है। मेवे वाली खीर समर्पित करने से जीवन की गरीबी मिट जाती है और फलों में केला का फल समर्पित करने से राम भक्ति का फल प्राप्त होता है। इन भोगों को श्रद्धा से अर्पित करने से हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी का पाठ करने से फायदे।
हनुमान जी का रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और पाठ करने से भय से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी चीज़ से भय नहीं लगता और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से कार्यों में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न नहीं पड़ता और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। जो व्यक्ति रोज़ाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो बीमारियों से दूर रहता है। हनुमान जयंती पर कुछ ऐसे उपाय जो आप कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर सबसे पहले स्नान करके केसरी वस्त्र धारण करना चाहिए। जो उनके भक्त हैं उनको माथे पर केसरी लाल सिंदूर का तिलक लगा लीजिएगा। अपना सिर ढका रखिए। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो अनामिका उंगली से कुशा से पवित्री धारण कर लें और सोने या तांबे की अंगूठी हो तो उसे धारण कर लेना चाहिए। गंगा जल अक्षत फूल लेकर संकल्प लेना चाहिए और अपनी मनोवांछित इच्छा बोलनी चाहिए। एक चौकी स्थापित करके हनुमान जी का आसन बनाना चाहिए और उस पर हनुमान जी को बिठा करके हनुमान यंत्र हो तो हनुमान यंत्र, हनुमान जी की फोटो हो तो या मूर्ति हो तो वो, भगवान राम और माता सीता की फोटो स्थापित कर लें उनके साथ में। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, फिर हनुमान जी को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, पीले सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाल सिंदूर चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और हनुमान जी को भोग गुड़ चना लड्डू फल पंचमेवा आदि अर्पित करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या अखंड रामायण का पाठ करें। अंत में आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपनी मनोवांछित इच्छा लीजिए, प्रभु के चरणों में समर्पित करिए और उन्हें एक गदा चढ़ाइए। साथ ही ध्वजा लंगोटी और चमेली का तेल में सिंदूर का चोला चढ़ाएं या मंदिर में या घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं। कुछ भी इनमें से मान लीजिए और उसे करवाइए। इस दिन साधक जो व्रत रखते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, जैसे फल सेब केला अनार अंगूर पपीता तरबूज आदि, दूध और दूध से बने उत्पाद दूध दही मक्खन छाछ और पनीर, साबूदाना की खिचड़ी वड़ा या खीर, मखाना भूनकर या खीर बनाकर, सिंघाड़े का आटा रोटी पूड़ी या हलवा, कुट्टू का आटा रोटी पूड़ी या पकौड़े, आलू और शकरकंद, उबले हुए चाट, नारियल पानी और नारियल की गरी, गुड़ लौकी खीर या हलवा। हनुमान जी के कुछ प्रमुख मंत्र। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। यह हनुमान जी का बीज मंत्र है। ओम हम हनुमते नमः यह हनुमान जी का मूल मंत्र है। हनुमान जी का गायत्री मंत्र। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान जी का रक्षा मंत्र, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। हनुमान जी का शक्ति मंत्र, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।